हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मी में। और ये वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो सेफ स्कोर क्या हो सकता है और कम से कम कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए आज के पेपर में। ठीक है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं और कैसे टाइम को कैसे मैनेजमेंट करता है। कोई बताता है कि आपको पहले क्या करना है ना, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो आप उस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 2024 की, है ना, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप वीडियो पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले रखा है पिछली भर्तियों का डेटा। तो जब पिछली भर्ती 2018 में आई थी, है ना, तो उसमें 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें कितनी वैकेंसी आई थी, तो 41,500 आई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। तो उसमें फॉर्म कितने भरे थे, 22 लाख। रेशियो क्या था, पर सीट कंपटीशन का 1 पॉइंट, मतलब एक सीट के लिए 53 बच्चे वहाँ पे कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो दूसरी भर्ती आई थी 2018 में ही आई थी, लेकिन इसका पेपर 19 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, भर्ती थी 49,568, फॉर्म थे 19 लाख, है ना, तो 19.3 लाख फॉर्म थे। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या बचा था, एक सीट पे 39 बच्चे फाइट कर रहे थे। तो फाइट आप देखते थे क्योंकि ये भर्ती जस्ट ये जैसे ये कंप्लीट हुई तुरंत इसके बाद ये आ गई। ठीक है ना, तो ये इसकी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद तुरंत ये भर्ती यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जल्दी जल्दी भर्ती आने के कारण ये हुआ कि यहाँ पे 22 लाख बच्चे थे, यहाँ पे 19 लाख बच्चे। ठीक है, तो अब जो प्रेजेंट टाइम है तो वैकेंसी कितनी है, 60,244। फार्म लगभग 47 से 48 लाख फार्म पड़े हैं ना। ओके, तो फार्म कितने हैं, अब जो कट ऑफ बनता है, सॉरी, जो आपका यहाँ पे पर सीट कंपटीशन बनता है, जो फाइट बनती है, वो 80 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ और इतने ज़्यादा फार्म कैसे पड़ गए, इस पर भी बात करेंगे। एक्चुअली सबसे ज़्यादा फार्म पड़ने का रीज़न है उम्र में छूट, है ना। तो सबसे ज़्यादा उम्र में जब छूट मिलेगी तो बच्चों ने क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे। ठीक है, तो पहले क्या था 18 से 21 जनरल में थी, है ना, सॉरी 18 से 23 साल। तो इसमें क्या था, बच्चे कम थे, लेकिन जब इनको बढ़ाया गया कितना, 3 साल और बढ़ा दिया गया, सॉरी 2 साल की यहाँ पे छूट मिली है ना, तो 25 साल हो गई इसकी। लेकिन जनरल की तो 25 हुई, लेकिन ओबीसी की तो कितनी हो गई, 30 साल हो गई ना, 27 साल 30 साल। तो इतने जब उम्र के बच्चे इसमें बैठ रहे हैं तो इसीलिए फॉर्म क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि 2018 के बाद 18-19 के बाद से ये भर्ती 5 साल के बाद भर्ती आना, ये सबसे बड़ी बात है ज़्यादा फार्म भरने का। ठीक है, तो फार्म हो गए और समय कम दिया। अब इसमें दो कारण बनते हैं किसी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो जो कि भर्ती का फार्म आप पता है आपको 1 महीने पहले तक अभी तक आवेदन चल रहे थे, तुरंत इन्होंने फार्म एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी। ठीक है, तो इस वजह से कंपटीशन जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़े हैं लेकिन समय कम दिया। अचानक से नोटिफिकेशन आया, है ना, क्योंकि बाकी समय से लोग कह रहे थे कि अब आने वाली, लेकिन अचानक से आने की वजह से जो नए बच्चे थे ना, जो नए स्टूडेंट थे, उनको टाइम कम मिला यहाँ पे। तो नए बच्चे जो थे उनको टाइम कम मिला, तो नए बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हो सकती, क्योंकि जो 5 साल से या किसी और एग्जाम की जो तैयारी कर रहे थे, है ना, जो फ्रेशर नहीं थे, जैसे आप जो आएंगे 12 पास करके जो अब आया होगा वो कंपटीशन में पहली बार बैठ रहा होगा, है ना, तो उसके लिए कहीं कहीं यहाँ पे एज में जब छूट मिली तो उसके लिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना। लेकिन अगर आप पढ़ाई अच्छे से करिए और पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत करिए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ घटने बढ़ने का रहता है। पता चलता है जिसका 110 था उसका नहीं हुआ, है ना, तो 105 वाले का हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काफ़ी कुछ डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, एक रीज़न है लेट वैकेंसी आना, तो इस वजह से भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पिछली कट ऑफ को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो कट ऑफ आई थी 41,520 की। ठीक है, तो उसमें कट ऑफ गई थी यूआर की, आप देख सकते हैं कितनी गई थी, 225, ओबीसी की 216, एससी की 187 और एसटी की 153, जो कि वहाँ पे उस टाइम रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस की वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाओं के लिए कट ऑफ इतनी गई थी, होमगार्ड के लिए कट ऑफ 60 गई थी।
तो इस 2018 की कट ऑफ है जब फॉर्म कितना 22 लाख पड़ा था, है ना। तो पर सीट कंपटीशन भी उस टाइम पे कम था। अब देखते हैं 2019 की जो पेपर हुआ था, 2019 में जो पेपर हुआ था, है ना। भर्ती आप देख सकते हैं कि भर्ती 2018 की है, लेकिन इसका जो पेपर हुआ था 2019 में हुआ था। अब देखते हैं यूआर की कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सीट थी 49,568, तो इतनी बड़ी वैकेंसी थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो 2018 में पहली भर्ती हुई थी उसकी तुलना में यहाँ पे कट ऑफ लगभग आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो गई है ना। यहाँ पे 225 गई थी, यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 25, 15, 40 है ना, 40 नंबर कट ऑफ कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट वाली हुई थी 2018 वाली भर्ती में, तो उसमें क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। चूँकि उसका एक पेपर निरस्त हुआ था, है ना, 2 दिन पेपर हुआ था, तो उसकी 2 शिफ्ट निरस्त हुई थी, वो आगे चलकर हुई थी। तो इस वजह से उनको नॉर्मलाइजेशन, उनको टाइम मिला, जिन बच्चों को 3 महीने का टाइम मिल गया, और जो पेपर पहले वाला हो चुका था, है ना, तो उनको उसका फ़ायदा हुआ। उनको 3 महीने के जिनको टाइम मिला, उनके जगह पे उनको जो बच्चों का पेपर निरस्त नहीं हुआ था, उनको 30 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला, और सबसे ज़्यादा जो ये बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 185, ओबीसी की 172, एससी 145 और एसटी 114। ठीक है, ये तो बात हो गई पिछली। अब हमारी नई भर्ती, नई वैकेंसी में इसमें क्या क्या देखने को हमको मिलने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब चलिए इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि किताब कितनी रह सकती। ठीक है, ओके, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई थी, लेकिन वो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रही है। तो ओबीसी की यूआर की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 210 से 225। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी यूआर की मेरे अकॉर्डिंग है। मैंने जो एनालिसिस किया, जो मैं कंपटीशन देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो नॉर्मलाइजेशन इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपकी, अगर ये आपके इतने नंबर यानी 105 से ऊपर क्वेश्चन आप बनने हैं, 105 से 115, है ना, तो आप क्या करेंगे, फिजिकल के लिए आप तैयारी शुरू कर देना। ठीक है, तो आपके लिए 210 से 225 के बीच कट ऑफ यूआर की, ओबीसी की 200 से 205 से लेकर 220 तक। ठीक है, अनुसूचित जाति की हम कह सकते हैं कि 200 के आसपास तो इनकी रह ही सकती है ना, 200 के जस्ट बिल्कुल थोड़ा 5 नंबर कम या 5 ज़्यादा हो सकता है ना, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन एसटी की कट ऑफ वहीं रह सकती है 190 के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पे बता दी है। बाकी आप सभी को कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या हो सकती है, कितनी वैरी कर सकती है ना, तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। हो सकता है इस कट ऑफ से संतुष्ट ना हो, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी तक, क्योंकि ना तो पेपर हुआ ना तो कुछ। तो हमें जो पिछले एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसके बीच में कट ऑफ अगर बनती है तो एकदम मेरे हिसाब से वो सही होगी। और जैसा कि आप सभी ने तैयारी कर रखी होगी, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी पेपर अच्छे से दीजिए, और जिनका भी सिलेक्शन होता है फिर एक बार आप जब रिजल्ट आएगा तब हम एक बार लाइव फिर से मिलेंगे, आप सभी से बात होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का अपना टाइम देने के लिए। ठीक है, तो इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।